छाता कोतवाली में तैनात है दरोगा आराम सिंह। केस है धारा 307। न हटाने के लिए पीड़ित पक्ष से लिए 77,000 रुपए। पैसे लेने के बाद आरोपी पक्ष से मिलकर दरोगा आराम सिंह ने धारा 307 हटा दी। ऑडियो के साथ पीड़ित पक्ष ने एसएसपी से भ्रष्ट दरोगा की शिकायत की। वहीं एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दरोगा आराम सिंह को निलंबित कर दिया और विभागीय कार्रवाई के आदेश कर दिए हैं। आपको बता दें कि पीड़ित दिनेश पुत्र प्रेमपाल निवासी छाता का रहने वाला है। पीड़ित दिनेश का शिब्बा के साथ करीब 10 दिन पूर्व झगड़ा हो गया था। दिनेश ने बताया, मैं अपने जेसीबी के काम के लिए बरौली गया था। गांव बरौली से सैमरी होते हुए छाता अपने घर लौट रहा था। तभी सैमरी गांव के दबंग लोगों ने मेरी गाड़ी को रोक लिया। मैंने पूछा क्यों रोका है, तो मुझसे पैसों की डिमांड करने लगे। मैंने पैसा देने से इनकार कर दिया तो गांव के शिब्बा और उनके 4 साथियों ने मेरे ऊपर लाठी डंडा और फरसा से हमला कर दिया और मुझको मरणासन्न हालत में छोड़कर हमलावर भाग गए। पिता प्रेमपाल सिंह के द्वारा हमलावरों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 307, 323, 427 आईपीसी धारा थाना छाता में पंजीकृत कराई। केस के विवेचक सब इंस्पेक्टर आराम सिंह द्वारा विवेचना के दौरान पीड़ित से संपर्क किया और कहा कि तुम्हारे केस में धारा 307 नहीं बनती है, सभी धारा जमानतीय बन रही हैं। अगर तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो तो मैं सभी मुलजिमों को 307 में जेल भेज दूंगा। इस पर पीड़ित ने कहा कि दरोगा जी, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। इसके बाद दरोगा ने कहा कि 60,000 रुपए दे दो, नहीं तो मैं उनका केस बंद करके तुम सभी घर वालों को जेल में भेज दूंगा। दरोगा की बात से भयभीत पीड़ित ने कई बार में 60,000 रुपए की रकम दरोगा आराम सिंह को दे दी। दिनेश ने बताया कि जो भी रकम दी गई है मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली और दरोगा आराम सिंह की शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय आया हूं। वहीं एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए दरोगा आराम सिंह को निलंबित कर दिया और विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए। परंतु सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि जब पुलिस ही दोनों पक्षों से सांठगांठ कर पीड़ित पक्ष और दबंग पक्ष से पैसा ऐंठने का काम करेगी तो किस तरह लोगों को न्याय मिलेगा। देखिए, जन सुनवाई के समय पर एक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ एक सीडी दी थी जिसमें थाना छाता पर नियुक्त एक सब इंस्पेक्टर द्वारा कथित रूप से पैसे की बात कही जा रही है। इस संबंध में एसपी आर्य साहब से जांच कराई गई थी। विवेचना में लापरवाही बरतने और पुलिस विभाग की छवि धूमिल करने के चक्कर में उनको निलंबित किया गया है। करप्शन के प्रति हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है और सभी अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को इस बारे में सख्त हिदायत दिए गए हैं कि निष्पक्षता और मेरिट और एविडेंस के आधार पर ही सारी इन्वेस्टिगेशन की जाए। सर, पहले भी देखा जा रहा है कि कई शिकायत आई है धारा हटाने और लगाने के नाम पर पैसे की वसूली की जाती है। देखिए, सभी जो हमारे सीओज हैं, एडिशनल एसपीज और एसएचओज हैं, उनको इस बारे में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सभी इन्वेस्टिगेशन का पर्यवेक्षण जो है वो नियमानुसार किया जाए। यदि किसी के स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है सर, 28/4/2020 को थाना छाता के गांव नरी सैमरी में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें 5 आरोपियों के खिलाफ धारा 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें थाना छाता के विवेचक आराम सिंह थे, हमारे जो केस में थे। उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए की डिमांड की कि जब 1 लाख रुपए दोगे तब मैं उनको गिरफ्तार करूंगा, दूसरी पार्टी को। तो मुझसे इस एवज में उन्होंने कभी 7,000, कभी 10,000, कभी 35,000 रुपये, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। उसमें खुद आराम सिंह जी खुद स्वीकार रहे हैं इस बात को। कितने पैसे दिए आपने? उन्होंने 60,000 रुपये मुझसे लिए हैं जी। अब तक आप 60,000 ले चुके हैं? जी सर। अभी और मांग कर रहे हैं? अभी मुझे उल्टी धमकी और दे रहे हैं कि अगर तुमने किसी से कहा तो इसमें तुम्हारे खिलाफ उल्टा मुकदमा लिख करके तुमको जेल भेज दूंगा। उसमें 307 काट करके दूसरी पार्टी से मोटी रकम उन्होंने ले ली है और धारा 307 को काट करके छोटी छोटी बेलेवल धाराओं में उनकी जमानत करा दी है। अब मुझे ही उल्टी रोज धमकी दे रहे हैं आराम सिंह जी। पूरी ऑडियो क्लिप मेरे पास उपलब्ध है उसकी। आपने कप्तान साहब को दी? जी, कप्तान साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दे दिया इस बारे में। पूरी ऑडियो क्लिप है। क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने कहा कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ जी, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनको सस्पेंड किया जाए।